अस्सलाम वालेकुम परदेसियों। भाई साहब का सवाल आया है कि क्या सऊदी अरब में इस वक्त कोई मसला चल रहा है या सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा बंद कर दिए हैं। देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा बंद कर दिए हैं और कुछ हद तक लोग इसके ऊपर यकीन भी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े नहीं, कमोपेश कोई 1 मिलियंस के करीब जो है ना वीज़ा बंद हुए, रिजेक्ट हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। 1 मिलियन के करीब पाकिस्तान के अंदर जो वीज़े पहुंचे हैं वहां पर, वो जब लगवाने के लिए भेजे, उन्होंने कफाले के लिए भेजा तो वो रिजेक्ट हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए लोग यही कह रहे हैं कि भी इस वक्त सऊदी अरब ने जो है ना वीज़ा बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई सिस्टम में तब्दीली करते हैं सऊदी अरब में वीज़ा पॉलिसी के हवाले से, तो उसका कोई बाकायदा तौर के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। तो इसलिए लोग जो है ना पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि भी हाँ भी इस वक्त क्या हो रहा है। तो बहरहाल जो भी उन्होंने करना होता है ना, वो एक दफ़ा कर देते हैं बस। वो बताते नहीं है कि हमने क्या करना है या क्या करने जा रहे हैं। वो पहले बाकायदा ऐलान नहीं करते कि हम ये पॉलिसी तब्दील करने जा रहे हैं। वो बस कर देते हैं बस। तो भाई, आप लोग जिनका भी वीज़ा लग चुका है, आप ट्रैवल करके आ सकते हैं। मज़ीद अपनी तसल्ली के लिए अपने एजेंट को बोलें, आप अपना वीज़ा चेक करवा लें कि आया कि कैंसल तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप टिकट करवाएँ और आ जाएँ। फिर भी आप एयरपोर्ट के ऊपर अगर पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट वाले आपका बाकायदा वीज़ा स्टेटस चेक करते हैं कि बिल्कुल ठीक है, क्या इसका कैंसल तो नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो आपको ऐसे उठा के ले आएँगे ना, तो फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद जब आपका आगे वीज़ा कैंसल हुआ होगा, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपको वापसी उसी प्लेन के ऊपर, उसी फ्लाइट के ऊपर, उसी जहाज़ के ऊपर वापस भेजा जाएगा। ये उस जहाज़ के ऊपर पेनल्टी होती है कि वो आपको वापस भी लेके जाए और यहाँ पर 5 से 6 हज़ार रियाल फ़ाइन, जुर्माना भी अदा करेगा अगर आपको इस सूरत में लेके आएगा तो। वो भी आपको चेक करते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लोग भी अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। लेकिन जिनके वीज़ा लग चुके हैं वो ट्रैवल करके सऊदी अरब आ सकते हैं, उनके लिए तो कोई मसाइल नहीं है। जिनके पास इस वक़्त वीज़ा मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फ़िलहाल सब्र कर लें थोड़े दिन, क्योंकि इस वक़्त सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है। अब ये नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम कि ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्या या कि कोई तब्दीलियाँ की जा रही हैं या कोई चीज़ इसमें बदली जा रही है, क्योंकि नोटिफ़िकेशन तो जारी होता नहीं है, ना इन्होंने बताया है कि भी हम कुछ करने जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो वीज़े रिजेक्ट हुए गए हैं, वो हुए हैं लोडिंग अनलोडिंग वाले, जो फ़र्दी मुसस्से वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो हमें नज़र आ रहा है ना, देखिए 1 साल पहले भी तकरीबन 200 के करीब मसरी पकड़े गए थे, जो विज़िट वीज़ा के ऊपर आए थे हज करने के लिए। तो इसी तरह हो सकता है आगे हज को देखते हुए इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ करनी हों या कर रहे हों, या हो सकता है स्टॉप कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई फ़र्दी मुसस्से के ऊपर आए और फिर हज के अंदर जो है ना ज़हमे की सूरत में या किसी और वजह से जो है ना कोई परेशानी बनाए। तो इसीलिए हो सकता है इसमें कोई तब्दीलियाँ कर रहे हों, ये हम जो समझ पा रहे हैं वो यही है। क्योंकि फ़र्दी मुसस्से वाले क्या करते हैं, वो आपको वीज़ा दे देते हैं, वो कहते हैं 3 महीने का जी इकामा है, उसके बाद आप या तो ट्रांसफ़र ले लेंगे, किसी दूसरी कंपनी में कफ़ाला करवा जाएँगे, या फिर आप एग्ज़िट कर जाएँगे। तो इसीलिए ये हो सकता है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए कोई न कोई लाहे-अमल किया जा रहा हो। दूसरी बात ये भी हो सकती है, क्योंकि फ़र्दी मुसस्से में 2 अमाल रखने की इजाज़त है, तो इस वक़्त बहुत सारे ऐसे कफ़ील हैं जिन्होंने 2 अमाल मौजूद हैं और उन्होंने तीसरा और चौथा वीज़ा लेके भेजा हुआ है। तो हो सकता है इस वजह से भी ये रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसके पास तो 2 अमाल होने चाहिए, तो इसने अगले 2-3 जो हैं वो तीसरा और चौथा कैसे ले रहा है? वो किस तरह इसने भेजा है ना, इसके पास कोई सऊदी बिठाया हुआ है। इस वजह से भी हो सकता है। ये 2 रीज़न्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा वही है कि भी सिस्टम में एरर चल रहा है और उस वजह से जो है ना वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। बाकी हम दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो लोग परेशान हैं, जिनके वीज़े नहीं लग रहे, उनके वीज़े भी लगें और वो ज़रूर आएँ। आमीन या रब्बल आलमीन।